दोस्तों बहुत ही बढ़िया खबर सुनने में आ रही है। 26 अगस्त 2021 को गवर्नमेंट ने बीएच सीरीज़ को रिड्यूस कर दिया है। और अब जानते हैं बीएच सीरीज़ क्या है। दोस्तों मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश में काम करते हैं और आपकी जो जॉब है वो ट्रांसफरेबल नेचर है उसका। तो इन केस अगर आप यूपी से पंजाब ट्रांसफ़र होते हैं, अपने आप को रिलोकेट करते हैं, तो एज़ पर एग्जिस्टिंग नॉर्म्स आप अपने स्टेट यानी कि पेरेंट स्टेट, मान लीजिए आप यूपी से हैं, अपने पेरेंट स्टेट की कार जिसका अगर नंबर यूपी से स्टार्ट होता है तो उसको अगर आप पंजाब में चलाएंगे तो आपको सिर्फ 12 महीने तक ही उसको अलाउड है एज़ पर एग्जिस्टिंग रूल। 12 महीने से पहले पहले अप्लाई कर देना है नए रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए उस स्टेट के लिए जहाँ पर आप जा रहे हैं। तो ख़ास तौर से ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है जो ट्रांसफरेबल नेचर के जिनकी जॉब है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो गए या डिफेंस पर्सनल हो गए या इवन स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हो गए, और जो प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी खबर है। तो अब क्या हुआ है, बीएच सीरीज़ के बारे में जानते हैं कि ये है क्या। दोस्तों बीएच सीरीज़ का मतलब है भारत सीरीज़। और इस भारत सीरीज़ के अंदर से एक भारत सीरीज़ रजिस्ट्रेशन मार्क मिलेगा। उस मार्क में शुरू के जो 2 अंक होंगे वो लास्ट डिजिट्स होंगे जिस साल आपका व्हीकल रजिस्टर हुआ है। मान लीजिए 2021 है तो लास्ट 2 डिजिट्स है 21 हो गए, तो 21 आएगा इसका फर्स्ट 2 डिजिट्स। फिर उसके बाद लिखा होगा इसमें BH, और उसके बाद 4 डिजिट के नंबर होंगे जो कि स्टार्ट होंगे 0001 से टिल 9999 तक। और उसके बाद लास्ट के जो 2 कैरेक्टर्स हैं वो अल्फ़ाबेट्स होंगे A to Z या AA से AZ तक, या ऐसे करते करते सीरीज़ में आगे तक जाएंगे। बीएच सीरीज़ में अप्लाई करने वाले लोगों को ये फ़ायदा हुआ कि जब भी वो रीलोकेट करेंगे किसी और स्टेट में तो उन्हें उस दूसरे स्टेट का नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है अपनी कार में, क्योंकि ऑलरेडी लोग 15 इयर्स का रोड टैक्स पे कर चुके होते हैं अपने पेरेंट स्टेट में। बीएच सीरीज़ अपनी 15 सितंबर 2021 से लागू होने जा रही है, यानी कि 15 सितंबर 2021 के बाद एज एन ऑप्शन आप चाहें तो बीएच सीरीज़ को ले सकते हैं। अब जानते हैं अप्लाई कैसे करना है इसके लिए। अगर आप प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय हैं, आपने फॉर्म 60 को फिल करना है। फॉर्म 60 को फिल करवा करके आपने इसको अप्लाई करना है। जबकि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं या डिफेंस पर्सनल हैं उनका सिर्फ ऑफिशियल आईडी कार्ड से वो अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं इसमें कितना मोटर व्हीकल टैक्स पड़ने वाला है। गवर्नमेंट का एक पोर्टल बनेगा, उस पोर्टल में इलेक्ट्रॉनिकली कैलकुलेट करेंगे कि कितनी मोटर व्हीकल टैक्स वैल्यू होने वाली है। तो इसमें 3 स्लैब में रखा गया है। और टैक्स किस पे लगेगा, आपकी इनवॉइस प्राइस पे। इसमें जीएसटी इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इसमें 3 स्लैब हैं। 10 लाख तक की कार है तो 8%, 10 से 20 लाख है तो 10%, और 20 लाख से ऊपर है तो 12%। और इसमें डीजल व्हीकल्स के लिए 2% एडिशनल टैक्स रखा गया है, जबकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए 2% टैक्स कम किया गया है। बीएच सीरीज़ को इलेक्ट्रॉनिकली लेवी किया जाएगा, जो कि 2 साल या 2 साल के मल्टीपल में रहेगी, जैसे कि 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल, या ऐसे करते करते टिल 14 ईयर्स तक। मैक्सिमम जो आप है इसको 14 ईयर्स तक इसको भर सकते हैं एक बार में। 14 ईयर्स के बाद ये एनुअली लगेगा। गवर्नमेंट ने इसका फॉर्मूला भी दिया है। मान लीजिए आपको अपने मोटर व्हीकल टैक्स निकालना है 2 साल का, बीएच सीरीज़ में कितना लगने वाला है, तो उसका फॉर्मूला है कि आपकी इनवॉइस प्राइस पे जो टैक्स लगने वाला है मान लेते हैं वो 8% है। मान लीजिए कि आपकी कार 6 लाख की है तो 6 लाख की ये इनवॉइस प्राइस है, इसमें जीएसटी इंक्लूड नहीं है। 6 लाख का 8% हो गया 48,000, तो 48,000 मल्टीप्लाइड बाई 1.25 इंटू 2 डिवाइड बाई 15। तो ऐसा करने से 2 साल की मोटर व्हीकल टैक्स का आपका बीएच सीरीज़ वाले का वैल्यू आ जाएगा कि कितना रिक्वायर्ड। केस में 8,000 रुपये बनता है 2 साल का टैक्स। इससे पहले आपको बता दूं मैं जो अभी की सिचुएशन है उसमें क्या होता है। मान लीजिए आप अभी रहते हैं यूपी में, इन केस आप ट्रांसफ़र करते हैं पंजाब में। जब आपने पहली बार कार रजिस्टर कराई यूपी में तो आपने 15 ईयर्स का टैक्स भर दिया उसमें, लेकिन ट्रांसफ़र हो गया मान लीजिए 5 साल बाद, तो सिर्फ आप 5 साल ही यूपी में रहे, उसके बाद आप रिलोकेट कर गए पंजाब में। तो इस केस में क्या होगा, पहला आपको एनओसी लेना पड़ता है यूपी से, यूपी आरटीओ की तरफ से आपको एनओसी मिलेगी। उस एनओसी को लेकर के आप जाएंगे अपने नए स्टेट में जहाँ पर आप जा रहे हैं, वहाँ पर आप अप्लाई करेंगे। तो जो 5 साल का टैक्स आपने दे दिया है तो रह गए 10 साल, तो आपको पंजाब में 10 साल का टैक्स पे करना पड़ेगा।
और वही 10 साल का आप रिफ़ंड क्लेम करेंगे अपने पेरेंट स्टेट से यानी कि यूपी से। तो इसको हम बोलते हैं प्रो रेटा बेसिस पे यूपी गवर्नमेंट से आप लेंगे जितने, जैसे कि 5 साल आपने कार चला ली है तो 5 साल का आपका टैक्स कट जाएगा, बाकी बचा हुआ 10 साल का टैक्स यूपी गवर्नमेंट आपको रिफ़ंड करेगी। वही 10 साल का बचा हुआ टैक्स आपको पंजाब गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। बट ये कम्बरसम प्रोसेस है, इसमें कई बार बहुत टाइम लगता है एनओसी मिलने में या फिर क्लियरेंस आने में, आपको रिफ़ंड मिलने में। तो इसीलिए BH सीरीज़ को इंट्रोड्यूस किया है गवर्नमेंट ने, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं या डिफेंस पर्सनल्स हैं जिनके फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र होते रहते हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज वालों के। और ये सभी के लिए है, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़ के लिए भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, PSUs, सारे ही एम्प्लॉयज़ में कवर होते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कोई क्वेरी हो तो कमेंट कीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।